हे गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। एंड गाइस, व्लॉग नहीं है बेसिकली, आज ये एक छोटा मोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि यार क्या तुम लोगों को वाईफाई लगवाना चाहिए, मतलब वाईफाई इन द सेंस कि एयर फाइबर जियो वालों का। ठीक है, तो यार देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि तुम अभी आगे देखो। ठीक है, मैंने लगवाया एंड अब मैं पछता रहा हूँ। एंड वो लिटरली सच में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। जब तुम लगवाएगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार लगवा लेते हैं, सही चल जाएगा, ऐसा ऐसा ये भी। बट तुम अभी आगे वीडियो देखो, तुम्हें तब जा करके पता लगेगा क्या सीन है। सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल हुई हैं, क्या नहीं हुई है, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो यार दोस्तों, मेरे रिक्वेस्ट लेने के मतलब जब मैंने बुक किया था, बुक करने के बाद ये लोग आ चुके थे 2 दिन बाद। एंड बेसिकली ये 2 सामान थे, मतलब 2-3 डब्बे थे, उनमें से 2 यहाँ पे पड़े हैं। एंड यहाँ पर लगेगा मेरा वाईफाई, मतलब जो मेन राउटर है नीचे यहाँ पे लगेगा। और वहाँ पे जो छेद हो रहा है वो बेसिकली इसलिए हो रहा है ताकि बाहर से वो जो ऊपर से जो तार आएगा वो नीचे आकर के उस जगह लगे। एंड भाई साहब ये हमारे यहाँ पर रिचार्ज के लिए जो भी अपना रिक्वेस्ट वगैरह डाल रहे थे, एंड ये देखो यहाँ पे लग गया हम लोग का जो हमारा राउटर है। ठीक है, दिखने में ये बहुत ही बड़ा सा है, बहुत ही लाइक ऐसा डब्बे जैसा एकदम दिखने का, लेकिन ये छोटा सा है। ये जो हमारा सेटअप बॉक्स है ये बहुत ही छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, ये बहुत प्यारा दिखता है। ठीक है, कहीं पे भी इजीली तुम इसको फिट कर सकते हो, लटका सकते हो, झुला सकते हो। एंड इसके साथ एक HDMI केबल भी आता है। तो ये भैया हमारा यही सब सेटअप कर रहे थे। पहले मेरा टाटा स्काई लगा हुआ था, बट अभी बेसिकली मैं ये वाला जो सेटअप बॉक्स है यही मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि देखो दोस्तों, इसमें ना एक बार अपडेट करने के बाद तुम्हारे पास एंड्रॉयड टीवी हो या फिर ना हो, प्रॉपर तुम्हारा टीवी एंड्रॉयड हो जाता है। एक तरीके से हर एक चीज़ चलने लग जाती है। इवन तुम इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी चीज़ें चला सकते हो। बाकी यहाँ पर ऊपर आने के बाद कुछ कनेक्शन इस तरीके से हो रही है कि नीचे से वो जो तार है वो ऊपर की तरफ इस तरफ से आ रहा है, और ये है मेरा छत। एंड बेसिकली इस वाले छेद से वो ऊपर वाला तार नीचे आया है, नीचे से यहाँ से डैडो के ऊपर से जाएगा एंड सीधा परपेंडिकुलर अपने राउटर पे जा करके कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर लग रहा है हमारा 5G रिसीवर, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये भी डिसेंट सा है, लोहे की बॉडी नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी है, क्योंकि देखो यार करंट वगैरह ये देता नहीं है। ठीक है, देखो इस तरीके से लगाया जा रहा है। ये तुम्हारे वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से लगाया जाएगा कि जहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा नेटवर्क्स आ रहे हैं उस तरफ को मोड़ करके ये लगाया जाएगा। बाकी ये रिसीव तो करता है 180 डिग्री पूरे सामने से, पीछे से, हर जगह से। 180 सॉरी कह रहा हूँ मैं, 360 डिग्री हर जगह से लेता है ये। तो यार अब जो फाइनल जो हमारा तार है जो कि हमारे रिसीवर में लगना है वो यहाँ पर भी रेडी हो रहा है। एंड बाकी कि क्या क्या इसकी गलत चीज़ें हैं, मतलब गलत इन द सेंस कि किस लिए तुम्हें नहीं खरीदना चाहिए, वो तुम्हें आगे बताऊंगा। अभी तो तुम्हें फिलहाल प्रोसीजर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं किसी तार वगैरह किसी भी चीज़ के। अगर ये लोग आपको बोलते हैं कि यार एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे क्योंकि हमारा जो वायर है वो ज़्यादा लंबा पड़ रहा है हमारे लिमिट से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका भले ही 1 किलोमीटर दूर का हो कनेक्शन, लेकिन फिर भी ये लोग अपने तार से ही करके देंगे। कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे डल गया हमारा ये वाला तार, और ये जो यहाँ पे बेसिकली 2 तार डलते हैं। ठीक है, एंड दोनों के दोनों तार डलने के बाद इसके सामने एक ग्रीन बत्ती जलती है। एंड अगर वो ग्रीन बत्ती, आपका 2 ग्रीन बत्तियां हैं, उसमें अगर आपका एक ग्रीन एक रेड है, इसका मतलब है कि तार अच्छे से नहीं लगा हुआ है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा चेक कर लेना, वरना बाद में जाकर के आपको दिक्कत हो सकती है इस चीज़ को लेकर के। तो यार देखो, ये है वो डब्बे जो हमारे साथ आए थे, 1, 2 और 1, 2, 4 और थे। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि मतलब इसकी स्पीड मैंने 30 MB/s वाला लिया है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि देखो, मेरा 1000 रुपीज़ का वाउचर लग गया था क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया था। तो मेरा ऑल ओवर इंस्टॉलेशन, रिचार्ज वगैरह 3 महीने का 30 MB/s का मेरा पड़ा है 2121 रुपीज़, क्योंकि 1000 जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो मेरा वापस हो चुका था। वापस इन द सेंस कि उन्होंने ऑफ कर दिया था रिचार्ज के टाइम पे। अब देखो 3 चीज़ें मैं तुम लोगों को गिनाने वाला हूँ क्यों तुम्हें ये चीज़ नहीं लगानी चाहिए। देखो सीधी सी बात है, मैं एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, पीछे में सिल्वर प्ले बटन दिख रहा होगा। अब देखो, मेरा जो गेमिंग चैनल है उसमें मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक स्टेबल कनेक्शन एक ज़रूरी है, स्टेबल कनेक्शन। ठीक है, अब इसमें स्टेबल तो नहीं रहता है, बट उतना भी ख़राब नहीं कि 30 से डायरेक्ट सीधा 15 पे चले जा रहा है, नहीं। आपका हमेशा 30 नहीं रहेगा, 25, 26, 28, कभी कभी 22 और कभी कभी 31। ठीक है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होता ही है क्योंकि यार देखो, अब वायर्ड वाला तो है नहीं, ऑप्टिक केबल है नहीं, तो इतना तो थोड़ा सा होगा। अब दूसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि इसका रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा महंगा है।
इसका रिचार्ज है आपका 1 महीने का 707 रुपये, ठीक है, और 3 महीने का 2121 रुपये। अब यार तुम खुद सोचो कि लाइक अगर तुम वायर्ड वाला कनेक्शन लेते हो तो तुम्हें अनलिमिटेड वाईफाई मिल जाता है, लेकिन गाइस सबसे मेन चीज़ ये अनलिमिटेड कहीं भी नहीं मिलता। ये चीज़ ध्यान से सुन लो। मैंने एयर फाइबर इसीलिए लगाया था कि मुझे लगा था कि इसके अंदर अनलिमिटेड होगा। ये लोग बोलते हैं अनलिमिटेड अनलिमिटेड, बट भाई लगाने के बाद मुझे पता लगा कि 1 महीने का सिर्फ और सिर्फ 1 GB। एंड तुम लोगों को मैं ना एक चीज़ दिखा देता हूँ अपने सेटिंग पे जा करके कि यार मेरा जो मतलब क्या कहते हैं यूजेज है वो तुम लोग को स्क्रीनशॉट साइड में दिख रहा होगा कि मेरे अभी 15 दिन हुए। 15 दिन में मैंने इतना सारा यूज़ कर लिया। 15 दिन में नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 12 दिन हुए। 12 दिन में इतना सारा यूज़ हो चुका है। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई तुम 1000 GB इंटरनेट सुनने में लग रहा है बहुत ज़्यादा है, बट एक चीज़ ध्यान रखो, तुम्हारे घर में टीवी भी चलेंगे, 3-4 और कंप्यूटर्स या फिर फ़ोन्स वगैरह चलेंगे। एंड टीवी वो भी अगर तुम्हारे पास 4K वाला है तो 4K रेजोल्यूशन पे, HD है तो HD। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास एकदम डब्बा वाला टीवी है उसमें भी तुम्हारा यूट्यूब सब कुछ चल जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरी चीज़ ये कि भाई इसका इंटरनेट का जो लाइक कनेक्टिविटी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि ये बीच बीच में चलते चलते बंद हो जाता है। पता नहीं क्या भसड़ मचता है इसमें, क्या होता है भगवान नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। लाइक चलते चलते अभी चल रहा हूँ मैं, लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मस्त इंटरनेट चल रहा है, अचानक से बंद, अचानक से बंद। क्या देखूं, राउटर भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, फ़ोन में भी वाईफाई कनेक्टेड है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बट भाई नो इंटरनेट आता है ना, नो इंटरनेट, वो नो इंटरनेट। और वो फिर रिडायरेक्ट होता है नहीं भी तो कम से कम 40-50 सेकंड बाद। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रही है मेरे को एज अ स्ट्रीमर, एज अ लाइव स्ट्रीमर, भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है ये चीज़। अब जो तीसरी चीज़ तो मैं तुम लोग को देखो बता दी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई खामा बक रहा है, देखो तुम लगा लो, तुम्हारे एज पर द रिक्वायरमेंट तुम कर लो। अगर तुम्हारे वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल वाला है, अगर तुम्हारे वहाँ पे फाइबर कनेक्शन है तो फिर एयर फाइबर की तरफ मत जाओ। मैंने मजबूरी में लगाया क्योंकि मेरे को लाइव स्ट्रीम वगैरह करना पड़ता है इसी वजह से, अदरवाइज मैं नहीं लगाता। ध्यान से एक बात मेरी क्लियरली सुन लो कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। सबसे पहले कि अगर तुम्हारा टीवी का रिचार्ज काफ़ी ज़्यादा जा रहा है टाटा स्काई, एयरटेल वगैरह किसी चीज़ में, तो तुम इसको लगा लो। इसमें भतेरे चैनल्स और भतेरे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तुम आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि भाई लिमिटेड डेटा है 1000 GB। अगर वो मतलब अगर तुमने वो यूज़ कर लिया 1000 GB 2 दिन के अंदर, तो उसके बाद फिर तुम्हें एक्स्ट्रा लाइक रिचार्ज करना पड़ेगा, जैसे हम अपने फ़ोन में करते हैं 1 GB 2 GB 3 GB का। वैसे करके तुम इसमें कर सकते हो 400 रुपये का 1000 GB, और इस तरीके से लाइक अलग अलग उसके लाइक प्लान्स हैं। बाकी देखो इसका इंटरनेट का रिचार्ज सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये का है, अप्रॉक्स 250 रुपये के आसपास का। बाकी जितना कुछ है ना ये सब हमारे OTT प्लेटफॉर्म वगैरह का इन सब का है। जब तुम रिचार्ज करोगे तब तुम इन सब के चीज़ों के बारे में तुम्हें पता लगेगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स, एंड लाइक जब तुम लगाओगे तब तुम्हें पता लग जाएगा। जस्ट मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि देखो यार, अगर तुम ये चीज़ लगाने की सोच रहे हो तो इतना ध्यान में रख लो कि अगर तुम्हारे वहाँ पे कोई वायर्ड कनेक्शन है तो फिर वो लगवा लो, लोकल नहीं, लाइक एयरटेल वालों का या फिर जियो वालों का फाइबर कनेक्शन अगर है वायर्ड वाला तो वो लगवा लो। एयर फाइबर की तरफ मत जाओ। और अगर एयर फाइबर की तरफ अगर तुम जा रहे हो तो एक चीज़ अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि भाई अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और तीसरी चीज़ ये कि थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा इशू तुम्हें दिखेगा, स्टार्टिंग में नहीं बट बाद में तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और जब तुम कस्टमर केयर से बात करोगे तो वो 2 दिन आएंगे, आकर के तुम्हारा फिक्स करेंगे, फिर वो जाएंगे। एंड पता लगेगा कि छोटा सा कोई नुस्खा था, वो तो तुम भी सॉल्व कर सकते थे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वही लोग आते हैं, वही लोग सही करते हैं, अदरवाइज फिर वो लोग तुम्हारा नाम दे देंगे। सो जब मेन थिंग इज दिस कि गाइस देखो सीधी सी बात है, ध्यान में रखो, एक्सपेंसिव है तो अपने उससे करवाने से, मैंने अपने घर पे अब खुद से रिचार्ज वगैरह सारी चीज़ें मैंने करवाई हैं, है ना। अब घर वाले भी टीवी वगैरह सब कुछ खुलेआम देखते हैं। और मैंने लाइक सच बताओ तो मेरे को शायद रिचार्ज करवाना पड़ जाए, पर महीने एक्स्ट्रा रिचार्ज करवाना पड़ जाए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डेटा यूजेस करना है, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आगे वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। बाकी यार इसमें 3, 6 और 1 साल का प्लान होता है, तो मैंने 3 महीने का प्लान लिया 30 Mbps वाला। सो बस भाई यही था, ये था जो भी था, ठीक है। यही तुम लोग के साथ बस शेयर करना था ये चीज़ें। कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ मैं, कोई पॉजिटिविटी भी नहीं फैला रहा हूँ मैं, बस एक न्यूट्रल होकर के चीज़ें तुम लोग को बता रहा हूँ। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।